उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। जो भी छात्र आपके बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज से हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पेपर पूछे गए थे उन सारे पेपरों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक पेपर का सॉल्यूशन आपको इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा क्योंकि उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे, ना कि सिर्फ आपके क्वेश्चन और उसका आंसर ही नहीं बताएंगे बल्कि उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो भी हम आप लोगों को समझाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर लास्ट तक हमारा ये जो भी कंटेंट हमारे द्वारा लाया गया है अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज हम आप लोगों के साथ पीआरटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 24/8/2023 को, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस सन में की गई, तो आप लोग बता देंगे 1938 में। और किसकी अध्यक्षता में की गई, तो आप लोग इसका जवाब देंगे जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक आपके कौन थे। तो याद रखना इस पुस्तक के जो आपके लेखक हो जाएंगे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। और ये अगर आपसे पूछ सकता है ये पुस्तक आपकी लिखी कब गई थी, तो याद रखना ये पुस्तक आपकी 1949 ईस्वी में लिखी गई थी, क्योंकि इसका सन भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो याद रखना। और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो भी आपकी अन्य पुस्तकें हो जाएंगी उनको आप लोग जरूर याद रखना। जैसे एक हो जाएगी पुस्तक आपकी हो जाएगी बापू के कदमों में, ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। क्या? बापू के कदमों में। दूसरी इंडिया डिवाइडेड भी पुस्तक आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे पूछा गया था किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। यानी किस आंदोलन के प्रभाव में आकर जो भी बिहार के लोग थे उन लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। तो याद रखना ये आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के प्रभाव के कारण जो है बिहार के जो भी लोग थे उन लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो ए आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके किस वर्ष में इन लोगों ने इनकार किया था, तो याद रखना ये आपके 1930 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो आपकी चौकीदारी कर था ये आपका सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो याद रखना ये आपके बिहार के बेतिया से स्टार्ट हुआ था चौकीदारी कर आपका सर्वप्रथम। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम जो है आपका चौकीदारी कर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपके बेतिया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। क्या पूछा गया था कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो याद रखना वो आपकी थी अरुणा आसफ अली जी। यही जो महिला थी ये आपके स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। ठीक है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 4 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो याद रखना ये आपका स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ये आपके पूना में जो है बीजी तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना आपकी की थी। किस सन में, तो सन भी आप लोग याद रखना। और होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने जो है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो याद रखना जो आपकी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है
इसके प्रकाशन से अगर आपसे पूछा जाए कौन संबंधित थे, तो याद रखना इससे संबंधित आपके कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे ये आपके सहजानंद सरस्वती जी इससे संबंधित थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है तो राहुल संकृत्यान जी। तो देखा जाए इस तरीके के क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो डी वाला, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कहता है कि किस अंग्रेज सैन्य ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, यहाँ वह औरतें सोई हुई हैं, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो याद रखना ये आपके किसने कहा था, तो हुज रोज जी ने कहा था। हुज रोज ने ऐसा कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ऐसा जो है कब कहा था इन्होंने कि 18 जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल हुज रोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। और अगर रानी लक्ष्मीबाई का आपसे अगर मूल नाम पूछा जाए तो याद रखना मणिकर्णिका इनका जो नाम था, क्या वो इनका मूल नाम था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। मणिकर्णिका जो है इनका क्या था, मूल नाम था। और अगर पूछा जाए इनका विवाह जो है किससे हुआ था, तो झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री आपके जो थे वो आपके कौन थे, वो आपके जगजीवन राम कौन थे, जगजीवन राम जी थे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो आपके जगजीवन राम जी थे। फिर आपसे कहता है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि आंदोलन यानी चंपारण कृषि कानून जो है यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो याद रखना था, तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इनमें से जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था। इनमें से यही बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, बाकी सारी बातें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से पूछा गया कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना, इससे पहले 11 नंबर क्वेश्चन छूट गया, उसको देखते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो याद रखना बिहार की कौन सी जनजाति ने जो है कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो याद रखना ये आपके उराव जनजाति ने जो है कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका सबसे पहले अगर देखा जाए जो भी आपका इसमें यंग इंडिया पुस्तक है ये आपकी किसने लिखी। तो याद रखना यंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं आपके इनमें से कौन हो जाएंगे। नंबर 12 देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों में से कोई। नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से जो आपका है सही सुमेलित नहीं है, तो इंडियन स्पेक्टेटर जो आपकी पुस्तक है ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं लिखी थी। इसको अगर आपसे पूछा जाता है किसने लिखा था, ये आपकी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो आपके बहराम जी मालाबारी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा जो एडवोकेट ऑफ इंडिया है ये भी आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक है ये आपके डी बसु द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो आपके सही सुमेलित नहीं है। और आपका यंग इंडिया पुस्तक जो है वो आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा था। तो याद रखना ये जो आपका बरदोली सत्याग्रह हुआ था, यहाँ पर बरदोली लिखा हुआ है, वैसे बारदोली सत्याग्रह था।
ये आपका कहाँ हुआ था? गुजरात से हुआ था। इसका नेतृत्व आपके किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जो कि आपका क्या रहा था? सफल रहा था ये आंदोलन। तो 13 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 आपसे क्या पूछा गया है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए जब आप ये सारे कथन पढ़ेंगे तो लगभग आपके इसमें सारे कथन सही हैं। तो देखा जाए इसमें से आपका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो किस वर्ष आपके निर्णित हुई थी? तो याद रखना ये आपके 1992 में जो है निर्णित हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके डेट आप लोग जरूर याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि एंगस मैडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत की विश्व जीडीपी या पीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो याद रखना इसमें आपका अंशदान कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो 32% यानी 32% का अंशदान था। तो 16 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है। कहता है कि देख सकते हैं आप जीएस जो है काफ़ी अच्छे लेवल की आपकी पूछी जाती है। ये आपका पीआरटी लेवल का एग्जाम है, तब आप समझ सकते हैं जीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोचिए 1 और 2 को सम्मिलित करना है तो किस तरीके से सम्मिलित करना है? तो याद रखना जो आपका विशेष विवाह अधिनियम हुआ था, तो ये जो है आपका कब प्रारंभ हुआ था विशेष विवाह अधिनियम? ये आपके 1954 में। ठीक है, अब ऑप्शन अपने नीचे देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए का सेकंड आपका किस में है? तो एक ही में है, यानी सी में ही है सिर्फ। तो आप यहीं से इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन बाकी भी आप समझ लीजिए। जो आपका दहेज निषेध अधिनियम है ये आपका कब आया है? तो याद रखना दहेज निषेध अधिनियम आपके ये 1961। तो 1961 आपका 4 से संबंधित हो जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए कब लाया गया, तो ये आपके 1976 में लाया गया था। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व, तो आपका एक ही जवाब बचा हुआ है 1986। तो इस तरीके से इसका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पढ़ते क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत ही पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो याद रखना इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं क्या है। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये आपके किसने लिखी है? तो याद रखना ये आपके धर्मपाल जी ने लिखी है। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखना वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं क्या कहता है। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो किसे आपका बंधुत्व शब्द का सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं। बंधुत्व का शब्द का मतलब होता है आपके भाईचारा। क्या होता है बंधुत्व शब्द का मतलब? भाईचारा। और जब भाईचारा रहेगा तब क्या होगा? देश की आपकी अखंडता भी बनी रहेगी। ठीक है, और व्यक्ति की क्या बनी रहेगी? गरिमा भी भाईचारा के विषय में। तो याद रखना यहाँ पर बी आपका सही नहीं, बाकी एक ए और सी दोनों सही हैं। तो इस तरीके से इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। कहा गया इनमें से किसने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये आपके किसने कहा था? तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपके एन.वी. रमना ने ऐसा कहा था। क्या कहा था? कि जो भारतीय न्यायपालिका है वो विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। किसने कहा? एन.वी. रमना ने कहा। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, यानी 22 नंबर, उसको समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है? कहता है इनका आपका मिलान करना है सही। तो गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ ये आपके किसने कहा था? इंदिरा गांधी जी ने कहा था। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ, तो लोकतंत्र बचाओ आपके किसने कहा था? तो ये आपके जनता दल ने कहा था। जोतने वाले को भूमि, ये किसने कहा था? तो याद रखना ये आपके वाम मोर्चा ने कहा था। लास्ट आपका बचा हुआ है तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो ये आपके क्या होगा? एनटी रामा राव जी। तो आप लोग देख लेना, हमने मिलान करवा दिया कौन सा ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। 22 का सॉरी आपका राइट जवाब जो होगा वो ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो याद रखना इसके प्रभाव से जो आपका कौन सा निर्मित हुआ था? तो द कॉमिंटर्न, और इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये दोनों आपके निर्मित हुए थे। ठीक है, रूसी क्रांति तथा यूएस प्रभाव के तहत। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 23 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं क्या कहता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था ऐसा। ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर याद कर लेना, ये फिर से रिपीट हो सकता है आपके पेपर में। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो उनकी जो आपकी प्रमुख मांग थी वो आपकी क्या थी? राजस्व में कमी, ये उनकी क्या थी? प्रमुख मांग थी। तो 25 का आपका राइट जवाब जो है राजस्व की कमी तो हो जाएगा, और दूसरा क्या था? वन क्षेत्रों पशुओं को चराने, ईंधन, लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने में खेतिहरों का प्रवेश खोलना। तो देखा जाए यहाँ पर आपके इसके जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। सॉरी 26 नंबर, 25 आप समझ गए होंगे। 25 का आपका राइट जवाब डी बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो याद रखना उनकी जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इस पुस्तक में उन्होंने जो है इसको क्या किया था? प्रस्तावित किया था। तो 26 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है किस निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्विलीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो जो आपके निर्विलीनीकरण का मुख्य कारण अगर आपसे पूछा जाए कौन सा था, तो याद रखना इसका मुख्य कारण था विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो 27 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिता है? यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये जो है किस संस्था का आपके आदर्श वाक्य हो जाएगा? तो ये आपकी संस्था कौन सी है? तो ये आपकी अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग एक संस्था है जिसका ये आपका क्या है? आदर्श वाक्य हो जाएगा। तो 28 का आपका राइट जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 29 देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो आपके परितंत्र का जो संघटक होगा जाए इनमें से वो आपका पादप भी हो जाएगा, सूक्ष्म जीव भी हो जाएंगे, जंतु भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो हम आज की क्लास में सिर्फ आप लोगों के साथ 29 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में सेकंड क्लास में जो भी क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर में रह गए हैं वो सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी बचे हुए हैं क्वेश्चन यानी उनको डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में इसके। तो अगर आपको हमारी
आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको सारी वीडियो हमारी जो भी हैं BPSC 4.0 की हम प्रोवाइड कराएंगे वो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।